उनकी हालत इतनी ज़्यादा खस्ता थी कि लोग उन्हें फ़कीर ही कहते थे। फटे पुराने कपड़े थे और लोग झुग्गी में रहने की वजह से उन्हें फ़कीर नाम से ही पहचाना करते थे। लोग उन्हें हकारत भरी नज़रों से देखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे और हमेशा ही एक दूसरे का साथ दिया करते थे, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो। सोफिया कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती थी अपने शौहर का। और ऐसे ही दिन गुजरते गए। धीरे धीरे उनकी बच्चियां बड़ी होती गईं और धीरे धीरे अब वो पढ़ने में और ज़्यादा काबिल होती जा रही थी। और ज़्यादा काबिल होते होते उनकी जवानी की दहलीज पर कदम रखने के दिन भी अब करीब आते जा रहे थे। इधर सोफिया और उसका शौहर गरीबी से अभी थोड़े संभले ही थे और उन्होंने सोचा था कि कहीं हम कोई अच्छा घर खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू करते हैं। लेकिन सोफिया ने उसके शौहर को साफ बता दिया था कि उसे पैसे जमा करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करना होगी और ऊपरी खर्चा और ज़्यादा निकालना होगा, ताकि हम पैसे जमा करके एक घर की कोई तरतीब सोच सकें। बहरहाल सोफिया की बात सुनकर उसके शौहर ने भी ठान ली थी कि अब बेटियों के मुस्तकबिल के लिए और बेटियों के शादी के लिए और उनके रिश्तों के लिए एक घर होना तो बेहद ज़रूरी हो चुका है। कोई भी हमारी झुग्गी से हमारी बेटियों को ब्याह कर नहीं ले जाता। और दोस्तों, यही दुनिया का कड़वा सच है कि आज भी रिश्ता पैसा देख के होता है, परिवार देख के होता है, घर बार देख के होता है। कोई भी इंसान, सब कहते हैं कि हमें गरीब की बच्ची चाहिए, लेकिन गरीब की बच्ची हमारे घर में सुकून से रहे। लेकिन कोई भी गरीब की बच्ची को ब्याहता नहीं है। गरीब की बच्ची को ब्याहता है तो सिर्फ गरीब ही, कोई उन्हीं के तबके का, उन्हीं के लेवल का इंसान उनसे शादी करता है। सब कहने की बातें हैं। गिनती चुनती के लोग इस दुनिया में होंगे जिन्होंने किसी गरीब की मदद करने के हिसाब से उसके घर की बेटी को ब्याया होगा। बाकी तो सब ने दहेज के लालच में आकर अच्छे अच्छे घरों में ही शादी की है। बल्कि अब तो लड़के वाले अपने से अच्छा घर ढूंढते हैं ताकि दहेज में उन्हें वो सब चीज़ें मिल जाए जो उनकी खरीदने की औकात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिनकी खरीदने की औकात नहीं होती वही दहेज के बलबूते पर जीते हैं। बहरहाल दोस्तों, सोफिया और उसका शौहर भी अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए अब पैसे जोड़ने लगा था। उसका शौहर दिन रात मेहनत करता और ज़्यादा फेरी लगाता। रेडी तो उसने डाल ही दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो रेडी में और ज़्यादा चीज़ें बढ़ाने लगा ताकि जिससे उसे ज़्यादा आमदनी हो और वो अपनी बच्चियों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए पैसे जोड़ सके। अब वो जैसे तैसे करके अपनी बच्चियों को पढ़ा भी रहा था। 3 बच्चियां तो पहले से ही पढ़ रही थी, लेकिन अब चौथी भी पढ़ने के लिए उम्र ले रही थी, इसीलिए उसे और ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सोफिया से कहने लगा, अभी तक तो हमारी 3 बच्चियों का खर्चा हम जैसे तैसे निकाल रहे थे, लेकिन अब हमारी चौथी बच्ची भी बड़ी हो रही है, कैसे हम इन सब का खर्चा निकालेंगे। सोफिया ने फिर से उससे वही बात कही कि जिस मालिक ने इन्हें ज़िंदगी दी है वही इनका रिस्क भी देगा और वही इन्हें तालीम तरबियत भी दिलवाएगा। और धीरे धीरे अब सोफिया के शौहर की कमाई में बरकत होने लगी और वो ज़्यादा पैसे कमाने लगा। उसकी रेडी पर अचानक बिक्री बढ़ने लगी और उसके सारे मामलात सुधरने लगे। धीरे धीरे अब रेडी से दुकान में तब्दील होती हुई शौहर की ये आमदनी देखकर सोफिया भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी और सोचती थी कि उसकी दुआएं रंग ला रही है और उसकी बेटियों का नसीब उसके बाप के लिए रिस्क बनकर आए जा रहा है। अब धीरे धीरे उसका शौहर रेडी से दुकान पर आ गया था और उसने एक अच्छी खासी दुकान वहाँ पर लगा ली थी, जिससे उसे आमदनी भी इतनी होती थी कि वो अपना घर का खर्च आसानी से चला ले और कुछ पैसे बचा भी ले। अब धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते काफ़ी साल गुजर गए और उसकी बच्चियाँ अब जवान हो चुकी थी और अब उसके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान ज़्यादा जमा कर लेता है तो फिर उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह के आइडिया आने लगते हैं। इन दिनों उसके शौहर को पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट खोजने की आदत तो लगी गई थी, लेकिन उसने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो उसे सीधा बर्बादी की जानिब ले जा रहा था। अभी तक मेहनत करने वाला, मशक्कत करने वाला सोफिया का वो शौहर यानी कि असलम वे गलत राह की ओर बढ़ चला था। उसे जल्दी पैसे कमाना थे अपनी बच्चियों के लिए, अपने मकान के लिए, इसलिए उसने गंदी लत डाल ली और वो लत थी जुए की लत। अब पूरी तरह से असलम जुए की लत में गिरफ्तार हो चुका था और वो रोज आने वाली रेडी की कमाई में से, उसकी दुकान की कमाई में से कुछ पैसे निकालता और जुए में लगा देता। एक दिन इत्तेफाक से उसके जुए में उससे कुछ 1000 पैसे जीतने को मिल गए। उसके बाद तो मानो असलम जुए को ही सब कुछ समझने लगा। उसका दुकान में अब कम ध्यान रहता था और जुए में ज़्यादा। वो आए दिन जब भी उसकी दुकान पर ग्राहक ना होते जुआ खेलने चले जाता। जो पैसे होते वो भी हार कर आ जाता। अब वो घर पर भी पैसे कम देने लगा था। सोफिया जो अभी अभी सही हालत में आई थी और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करके जैसे तैसे पैसे जोड़ रही थी, तो दूसरी तरफ असलम उन सब चीज़ों पर पानी फेर रहा था और अल्लाह को नाराज़ भी कर रहा था, क्योंकि जुआ खेलना गुनाह है
और इससे रिस्क की बरकत खत्म हो जाती है। और ठीक ऐसा असलम और सोफिया के साथ भी हुआ। धीरे धीरे उनके जो दिन सुधरने लगे थे वो वापस उन्हीं कगार पर आने लगे जहां से वो शुरू हुए थे। असलम बहुत परेशान रहने लगा क्योंकि उसने जोश जोश में आकर सारी पूंजी जुए में उड़ा दी थी और अब उसके पास सिवाय चंद चीज़ों के कुछ भी नहीं बचा था और पूंजी के नाम पर उसके पास 0 रुपए थे, यानी कुछ भी नहीं था। इधर सोफिया को तो खबर भी न थी कि असलम ने सारी पूंजी जुए में उड़ा दी है। सोफिया बेचारी रोज जैसे तैसे करके पैसे बचाती और असलम उन पैसों में से भी चुरा कर जुआ खेल लिया करता था। धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म होने लगे जो सोफिया और असलम ने जमा किए थे। एक दिन जब सोफिया की नज़र उस अलमारी पर पड़ी जिस अटैची में वो पैसे रखती थी तो उसने देखा कि उसमें से पैसे गायब हैं। वो तो बेचारी वावेला खड़ा करके रोने लग गई क्योंकि वो तो उसकी पता नहीं कितने सालों की मेहनत थी जो वो जोड़ जोड़ कर जमा कर रही थी। लेकिन उसके शौहर असलम को कहाँ समझ में आने वाली थी बात। जैसे ही असलम घर में आया तो असलम से वो पूछने लगी, क्या आपने पैसे निकाले हैं? असलम पहले तो इनकार कर देता है, उसके बाद सोफिया को रोता हुआ देखकर और बेहाल होता हुआ देखकर असलम उसे बताता है कि हाँ, मैंने पैसे निकाल लिए थे और मैं तुमसे बहुत दिन से एक बात छुपाए हुए हूँ सोफिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए हैं। जुए के नाम सुनते ही सोफिया बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और सोफिया उससे कहती है कि तुम कैसे खुदगर्ज इंसान हो। इस उम्र में अपनी बच्चियों के बारे में सोचना और अपने घर के बारे में सोचना दूर की बात, तुमने जो पैसे हमने जोड़े थे उसे भी जुए में उड़ा दिया। अब कहाँ से हम घर का कुछ करेंगे, कहाँ से हमारी बच्चियों की शादी करेंगे? हमारी 2 बच्चियाँ जवान घर में बैठी हुई हैं, ना हमारे पास कहने को घर है, ना ही कोई जमा पूंजी जिससे हम कोई अच्छा असबाब पैदा कर सकें। असलम रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और अब मैं मेहनत से घर भी खरीदूंगा और अपनी बच्चियों की शादी भी करूँगा। सोफिया ने उससे बहुत दिन तक बात नहीं की, लेकिन असलम के दिल पर अब चोट लग चुकी थी और वो काम में इस तरह भिड़ गया था जैसे कि अब वो कुछ करके ही मानेगा। उसके बाद असलम लगातार काम करने लगा। लगातार काम करते करते उसे 3 साल गुजर गए और 3 साल में उसने इतने पैसे जोड़ लिए कि वो एक छोटा मोटा घर ले सकता था। कच्चा मकान उसने एक खरीद लिया और उसमें जाकर अब वो लोग रहने लगे। असलम अपनी मेहनत से घर में भैंसें भी बढ़ाता गया और सोफिया दूध का कारोबार करने लगी। सोफिया भैंस का दूध दोती, धीरे धीरे उनकी भैंसें 5-6 भैंसें उन्होंने कर ली। उसके बाद उसका दूध सोफिया तकसीम करती, बेचती और इधर वो रेडी लगाकर दुकान लगाकर अच्छा खासा कमाता। धीरे धीरे दोनों मियाँ बीवी की मेहनत रंग लाने लगी और पैसा हाथ में आने लगा और अब घर के हालात सुधरने लगे। अब सोफिया बार बार असलम को समझाती रहती कि हमें कोई गलत राह इख्तियार नहीं करना है और असलम भी अब कोई गलत राह इख्तियार नहीं करता। धीरे धीरे उन्होंने इतने हालात सुधार लिए कि अब उनके पास एक अच्छा खासा तबेला भी मौजूद है जो उन्होंने खरीद लिया है और उन्होंने अच्छा खासा दूध का कारोबार शुरू कर दिया है। असलम ने भी अपनी दुकान की सारे सामान हटाकर वहां से दूध बेचना शुरू कर दिया है। दूध बेचने से उन्हें अच्छा खासा फायदा हो रहा था और अब उन्होंने घर की मरम्मत और मजम्मत शुरू कर दी। उसके बाद घर को एक आलीशान घर बनाकर सोफिया असलम अपनी बेटियों के साथ उसमें रहने लगे। अब सोफिया की बेटी के लिए यानी असलम की बेटी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे और लोग उनके घर में इज्जत के साथ आने लगे और उनकी इज्जत की नज़र से उन्हें देखने लगे। एक वक्त था जब उन्हें फ़कीर की नज़रों से देखा जाता था, लेकिन अब एक वक्त था कि जब उन्हें इज्जत की नज़रों से और शहर के जाने माने लोगों में देखा जाने लगा। अब लोग उन्हें ऐसे देखते जैसे मानो वो बहुत इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। जो लोग उन पर पहले मलामत करते थे, हक़रत भरी नज़रों से देखते थे, वो उन्हें देखने लगे। सोफिया और असलम ने अपनी बेटियों की तालीम जारी रखी। उनकी एक बेटी डॉक्टर बनी, एक वकील तो एक इंजीनियर और 2 बेटियां अभी भी उनकी पढ़ रही हैं। उसके बाद बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन सोफिया और असलम ने साफ मना कर दिया कि हम किसी ज़्यादा अमीर को बेटी नहीं देंगे, हम हमारे हिसाब के लोगों में बच्चियां देंगे ताकि उनका मुस्तकबिल कभी भी हमारे जैसा ना हो। हमने जो परेशानियां उठाई वो कभी भी उनको ना उठाना पड़े। और इस तरह दोस्तों उनकी कहानी का अंत हुआ।